हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई हम लोग हैं फिलहाल बिहार में और आज हम घूमेंगे बिहार। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गाइस, कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताओ? बिहार मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बबलू, बिहार तो है ही हम अभी जा रहे हैं गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पुरानी वाली थी, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया, जो कि पीक थी हमारी एजुकेशन की आज से हजारों साल पहले। आज हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। शुरू करते हैं, चलो भाई सब लोग रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो। पहले हम अभी नालंदा हम पहुंच ही चुके हैं, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यहाँ पर हम होटल में रुके हुए थे और ये लोग 2 गाड़ियां लाए हैं, बड़ी गंदी गंदी, कितनी गंदी गंदी गाड़ी लाए हैं गाइस। ऐसी गाड़ी कौन रखता है गाइस? ये देखो ये गाड़ी कितनी गंदी। अरे ये क्या है भाई? अरे इसको साफ करो यार। और अभी दिखाता हूँ दूसरी सफारी तो और भी गंदी है। और बिहार के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ, जैसी इमेज बिहार की बना रखी है ना भाई, वैसा नहीं है बिहार यार। भाई बहुत अच्छा है, आप देखो, आप नज़ारा देखो, आसमान देखो, रोड देखो, सब कुछ देखो। लोग भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात मैंने नोटिस करी यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोग बातूनी बहुत हैं, यानी बात बहुत ज्यादा करते हैं। वो अपना आप उनसे कोई बात छेड़ दो, वो सब कुछ शेयर करके रख देंगे। एक से किसी से पूछ लो, भैया मुझे जाना है एक XYZ जगह पर, वो आपको XYZ बताएगा, वो आपको ABCD से लेके XYZ तक बताएगा पूरा, कि पहले ऐसे जाना फिर ऐसे जाना। अच्छा आज यहाँ जा रहे हो, कल कहाँ जाओगे, कल वहाँ जाना, परसों वहाँ जाना। और ऐसी ट्रॉली तो अपने भी चलती है यार। तो ये आ चुकी है हमारी दोनों गाड़ियाँ, इधर पे फॉर्च्यूनर, उधर पे सफारी। कौन सी में बैठूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। ओ ये गंदी है, वो बहुत गंदी है यार। कितनी गंदी कर रखी है भाई तुमने गाड़ी, इसको धुलवा लो भाई, इसकी हालत देखो एक बार। अच्छा है यहाँ पे वॉशिंग का? ठीक है सर, साफ करा के जाएंगे। भाई करतार कुछ ले रहा है, अभी करतार अपना फोन भूल गया था होटल में, iPhone 17 Pro Max। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इसको कल इंजेक्शन ठुकवा के लाए थे गाइस, ये सही नहीं था यार। गाड़ी इतनी गंदी है, कपड़े और गंदे कर देती है। अरे यार तुम गाड़ी साफ करा लो यार, अच्छा नहीं लग रहा यार। भाई देखो कहीं देखो मिट्टी, ये नीचे देखो, ये देखो कैन वैन रख रखे हैं, एनर्जी ड्रिंक के कैन रख रखे हैं। भाई मत पिया करो यार ये। मैं नहीं पीता। तो गाइस हम लोग अभी नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। ये जो जर्नी है ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब इसलिए है क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मुझे पता लगा था कि हमारे देश की यूनिवर्सिटीज जो आज से हजारों साल पहले, जैसे नालंदा, तक्षशिला, ये सर्वश्रेष्ठ थी, सबसे बेस्ट थी पूरी दुनिया में। तो मेरी इच्छा थी कि यार कभी मैं भी जाऊंगा, कभी मैं भी जाकर देखूंगा कि कहाँ है वो जगह जहाँ पे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हजारों साल पहले रहा करती थी या हुआ करती थी। वहाँ बच्चे पढ़ा करते थे पूरी दुनिया से आकर के। तो अभी हम उसी एजुकेशन हब पे पहुंचने वाले हैं। ऑब्वियसली वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ सिर्फ रिमेन्स ही बचे हैं, कि खंडहर बचे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पूरी यूनिवर्सिटी को। तो भाई फिलहाल पूरी प्रजा तैयार हो चुकी है, ये देखो गाड़ियों में बैठ बैठ के। तो भाई हमने गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी है। अरे मेरी बात सुनो, इधर देखो, जिस जगह हम जा रहे हैं ना वो रहा है शिक्षा का केंद्र, दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा। ठीक है, तो हू हा नहीं करना है यहाँ पे, सेलिब्रेट करो इसको कि हमारा देश कितना आगे था, कितना आगे है एजुकेशन में। अब भाई आगे की पूरी ट्रिप अमित भाई करवाएंगे हमको, अब आएगा मजा। कैसन बा मस्त लागे लू। भाई अभी हम चल रहे थे और खेत हैं बहुत सारे जिनमें लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू अभी पीछे, और पता है पानी के अंदर डूब डूब के चावल की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं। बहुत मेहनती लोग हैं भाई यहाँ के, इसमें भी उगा रहे होंगे। नहीं, इसमें तो ज्यादा पानी भरा है, ये तालाब है। हाँ। और भाई देखो वो वहाँ पे चाइना से जो लोग आए थे ना, उन्होंने वो अपना सेक्शन बनाया वहाँ पे, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। सिखाई तो यहाँ जाती थी, नहीं यहाँ बनाई जाती थी, वहाँ सिखाई जाती थी। सिखाई जाती हाँ। रबड़ी पी रहे आते ही क्या हुआ? आइसक्रीम पहले रबड़ी, बाद में टिकट है। टिकट कौन लेके आया? टिकट है तू कहाँ गया था? भाई बोलो, अमित भाई घुमा रहे सबको। जो भी लाना 8 लेके आना। ये देखो मस्त रबड़ी है भाई, एनर्जी ले गए और फिर जाऊंगा। कभी बड़ी यूनिवर्सिटी में गया नहीं, पहली बार आया।
अभी हम लोग आ चुके हैं वेनसांग मेमोरियल। आपने वेनसांग का नाम जरूर से सुना होगा, जो चाइनीज यात्री थे या चाइनीज नागरिक थे जो भारत आए थे और भारत में रह के पढ़े थे। फिर उन्होंने भारत का इतिहास भी लिखा और वेनसांग ने जो जो लिखा है उसको क्रेडिबल माना जाता है। पुराने टाइम में जो भी रिकॉर्ड चाहिए होता है अगर वेनसांग का मिलता है तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है। सामने दिखाता हूँ आपको, ये है गाइस वेनसांग मेमोरियल। नाम आपको वहां पर भी लिखा हुआ दिखेगा, जुआनजैंग मेमोरियल हॉल, लेकिन इनका जो नाम है ये चाइनीज नेम है। चाइनीज में जुआनजैंग बोलते हैं इनको। यहाँ पर इनकी एक मूर्ति भी बनी हुई है, ये वाली। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जुआनजैंग मेमोरियल, ऐसे कुछ इसमें लिख रखा होगा ना, मतलब ये नहीं, ये आप इसको म्यूजियम भी मान सकते हो, लेकिन ये मेमोरियल है, मतलब म्यूजियम नहीं है, म्यूजियम की तरह ही होता है। ये टोटल पूरा कैंपस गाइस ये है। और सोचो गाइस कितनी विडंबना की बात है ना कि यहाँ पर चाइना से बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे और यहीं रहते थे। ये उनका हॉस्टल हुआ करता था जहाँ पर अभी हम हैं। और आज के टाइम में हम चाइना से सारा इंपोर्ट करते हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लाते हैं, सब कुछ चाइना में बन रहा है और वो कभी यहाँ पढ़ के जाया करते थे। पूरा चाइनीज में लिखा है भाई, ये देखो चाइनीज में लिखा हुआ है भाई, यहाँ भी चाइनीज में लिखा है, यहाँ भी चाइनीज में लिखा है। जिसको सिर्फ एक इंसान पढ़ सकता है हमारी टीम के अंदर, वो मोहित है। हाँ मोहित है, क्योंकि उसकी टी शर्ट पे भी चाइनीज लिखी हुई है। मुझे समझ नहीं यार चाइनीज है क्या वो। उसका मतलब है कि सब एकजुट रहो। नहीं नहीं, ये इसका मतलब है साडाक अतेराक। अब आ गए हम लोग अंदर और मेरे सामने लगी हुई है वेनसांग की एक बहुत बड़ी मूर्ति। फोन में साइज इतना बड़ा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन बहुत बड़े साइज की मूर्ति लगा रखी है। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर एक बौद्ध होने के गुण थे और उन्होंने, जो बाहर लिखा हुआ भी था, राष्ट्र निर्माण में, भारत के निर्माण में भी और दुनिया के निर्माण में अपना योगदान दिया था। इसीलिए आज हम इनको याद करते हैं। यहाँ पे भी एक बॉक्स है जिसके ऊपर वापस चाइनीज में लिखा है। यहाँ लिखा है देखो, पूजनीय वेनसांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित किया था। एक फोटो भी लगी हुई है वेनसांग की, ये पेंटिंग है इनकी। आप देखो कुछ ऐसा जो है ये दिखते होंगे, ऐसा इनकी वेशभूषा और पहनावा है। यहाँ दूसरी फोटो है, ये जापान की फोटो है, यहाँ पे लिखा हुआ है जापान। ऐसे हुआ था सब कुछ, इनके नीचे लिखा हुआ है देखो, पूरा इतिहास है गाइस ये। ओ भाई सीलिंग के ऊपर भी है। और गाइस हमें सिर्फ इसी बिल्डिंग के अंदर एक्सेस मिला था जाने का, बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे जो बनी है ना, ये सारी की सारी नई बनी, ये भी अभी नया ही बना हुआ है। और गाइस हमारी ट्री आ चुकी है, इसमें 2 ही लोग जाएंगे बस, मैं और मोहित। ये सिर्फ हमारी पर्सनल ट्री है। आज हमारा मोहित गाइड बना हुआ है, इसलिए सबसे आगे जाके बैठ रहे थे। इनको पता है इसलिए गाइड बने। ओ भाई साहब, ब्लैक बुद्ध है यहाँ पे। ये जो मूर्ति देख रहे हैं गौतम बुद्ध की है और खुदाई से इसी निकली है। ये मूर्ति 9वीं शताब्दी की है। बारिश आ गई गाइस, बहुत खतरनाक वाली। हाँ जी, कभी बारिश आती है, कभी धूप आ जाती है। भाई से अच्छा हुआ यहाँ आ गए हम लोग, क्योंकि राजस्थान में तो बारिश हो नहीं रही, तो यहाँ आ गए तो बारिश आ गई भाई। और अब मजा आ रहा है, भीगने में मजा आ रहा है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ फिलहाल नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस मिट्टी को, इस ज़मीन को जो है मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ फाइनली। गाइज़ यहाँ पर मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि आज से 1500 साल पहले, 1600 साल पहले यहाँ पर पढ़ाई होती थी, वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर 10,000 बच्चे और 2,000 टीचर्स थे। गाइज़ ये है यूनिवर्सिटी की ईंटें। भाई पहली बार छू रहा हूँ मैं इन ईंटों को और क्या फीलिंग आ रही है मेरे शरीर के अंदर की। नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार जिसको बोलते हैं, उसको मैं आज छू पा रहा हूँ। दुनिया का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र किसी समय में ये रहा होगा। पूरी दुनिया यहाँ पर ज्ञान लेने, सीखने आती थी। आज जितने देश, जितनी जगह पर एजुकेशन है, वो सब यहाँ सीख के गए हैं और अपने देशों को डेवलप बना लिया है। भाई अभी आपको जो दीवारें दिख रही है ना, ये जो आपको ईंटें दिख रही हैं, ये ईंटें, ये दीवारें, ये बिल्डिंग्स, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है, ये प्रूफ है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम आज से 1500 साल पहले भी दुनिया में सबसे आगे थी। यहाँ पर लोग पैदल चल के, समंदर पार करके शिक्षा लेने आते थे। सोचो आर्यभट्ट ने यहाँ काम किया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि ये धरती अपने एक्सिस पर घूमती है। भाई जब पूरी दुनिया में बेसिक लिटरेसी भी नहीं थी, दुनिया को ज्ञान ही नहीं था,
तब यहाँ पर मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अब किस किस को ले लो, मेटलर्जी, योग, हर चीज की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर 10,000 बच्चे उस टाइम पढ़ते थे। तो यानी ज्ञान की शुरुआत ही यहीं से हुई है भाई। भाई सोचो, आज से 2600 साल पहले एक यूनिवर्सिटी थी हमारे भारत में जिसका नाम था तक्षशिला, जहां पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। किस समय लिखा होगा सोचो। पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी उस टाइम पे। या आप सबने सुना होगा सुश्रुत, जिन्होंने पूरी जो मेडिसिन है, सर्जरीज कैसे होती हैं, जिनको शल्य क्रिया का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज में ही तो काम किया था, तभी तो वो इतना ज्ञान जो है वो लिख पाए थे। ये यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार बनी थी 5वीं शताब्दी में, यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले। और उसके बाद ये 800 से 900 साल तक बहुत फ्लरिश करी। दुनिया भर के लोग यहाँ ज्ञान लेने के लिए आए। लेकिन उसके बाद 12वीं शताब्दी में टाइम पलटा, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया। हमारी जो सालों की, कई शताब्दियों का जो ज्ञान था, जो किताबें थी, उनको जला दिया गया। यहाँ की लाइब्रेरी थी वो 3 महीने तक जलती रही। सोचो कितनी किताबें होंगी, कितना ज्ञान होगा दुनिया जहान का, जिसको जला दिया गया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रांता ने इसको जो है आकर के जला दिया सारा। चाइना, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह के स्कॉलर यहाँ पर आके पढ़ के गए हैं। और मेरा यहाँ आने का रीजन भी ये था कि हम जिस शिक्षा को लेके अपने देश में आज इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो खराब हो चुकी है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये कितना उन्नत, कितना आगे पूरी शिक्षा व्यवस्था थी हमारी भाई, पूरी दुनिया में सबसे आगे थी। और आज सब उलट चुका है। यहाँ पर कुछ खंडर हैं, आप देखो, ये जो तोड़ दिए गए थे आक्रांताओं ने, ये देखो इधर पे रखे हुए हैं सारे। अब हम आगे आ गए हैं। यहाँ आके मुझे सही में बताऊं क्या फील आ रही है कि ये तो IIT, NIT सबको फेल करती है भाई। सही बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरे बाल खड़े हैं। देखो एक बार भाई, कितना भव्य, कितना मैनेज्ड, कितना बड़ा कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का। अरे यार भाई, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे इन यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया गया, तक्षशिला को बर्बाद कर दिया गया, नालंदा को बर्बाद कर दिया गया। और इसी की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि हमारे जो ज्ञान के सेंटर्स थे इनको खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी ज्ञान देने की परंपरा चले जा रही थी हमारे गुरुकुल्स के थ्रू, क्योंकि गुरुकुल्स गांव-गांव में थे। लेकिन उन गुरुकुल्स वाली एजुकेशन पे भी सबसे बड़ी जो चोट हुई, वो हुई हथियारों से नहीं, बल्कि पॉलिसीज से। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना भी इतना आसान नहीं था। कोई भी यूनिवर्सिटी के गेट पे जब आता था तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता था, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, तब जाके उसको एडमिशन मिलता था। एंट्रेंस एग्जाम लेने वाला भी अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्री होता था, जिनको द्वार पंडित कहा जाता था। जब वेनसांग इस यूनिवर्सिटी में आया था तो गेट पे 15 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें से सिर्फ 3 ही पास हुए थे। अगर कोई उस टाइम पे झूठ भी बोलता था ना कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, तो उसको भी सम्मान मिलता था। मतलब लोग झूठ तक बोलते थे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। अभी हम कॉलेज के अंदर आ गए हैं और ऐसे चौकोर, ये स्क्वायर में स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको चैत्य बोला जाता था। यार भाई, मुझे फील आ रही है कि ये एक लेक्चर हॉल है। इसके अंदर भाई देखो आप, स्टेज है, उधर पे स्टेज है, यहाँ बैठने की, खड़े होने की जगह है। यार भाई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा, बार बार मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यहाँ पे आके। और उसका एक कारण ये भी है कि आज हम कैसे जूझ रहे हैं भाई एजुकेशन में। ये सारा किया धरा है सबसे पहले तो बाहरी आक्रांताओं का, उसके बाद में जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पॉलिसीज चेंज हुई, वो किया अंग्रेजों ने। तो ब्रिटिशर्स ने 1835 में ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट पास किया, और वो एक्ट या वो पॉलिसी आपको बताइए क्या थी? रट्टाफिकेशन। उन्होंने कहा कि हमको मतलब नहीं है तुम क्या सीख रहे हो, तुम बनो क्लर्क्स, तुम बनो अच्छे सिविल सर्वेंट्स जो हमारी सेवा कर सको। यानी कि दिखने में तुम रहोगे इंडियन, तुम्हारे खून से, तुम्हारे रंग से तुम रहो इंडियन, लेकिन दिमाग से, सोचने के तरीके से, बिहेवियर से, पूजा करने के तरीके से आप बन जाओ ब्रिटिश। ये उनका
पूरा इसके पीछे सेंस था, क्योंकि उनका हमारे ऊपर कब्जा था। लेकिन इस वजह से हमारे गुरुकुल्स भी खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, या वैसे नहीं रहे जैसे रहने चाहिए थे। वो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर कोशिश करी गई, राइट टू एजुकेशन के बारे में सोचा गया। लेकिन सोचो, राइट टू एजुकेशन 1950 में प्रस्ताव आया था और लागू हुआ 2010 में। 60 साल लग गई राइट टू एजुकेशन को पास होने में। जो शिक्षा नीति थी हमारी, जब हम आजाद हुए सब कुछ बदल गया, लेकिन वो नहीं बदली। अंग्रेजों से ऐसे कैसे उठा लिया हमने। जो 10+2 वाला सिस्टम था, जो 10+2+3 वाला सिस्टम था, ऐसे कैसे उठा के हमने रख लिया। गाइस, ये है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक बिल्डिंग का हिस्सा। और भाई इसके अंदर जाके देखता हूँ ना, तो रूम से बने हुए हैं। लग रहा है जैसे जो यहाँ पे पढ़ते थे ना अभ्यर्थी, उन सबके स्टूडेंट्स के रूम्स हैं। रूम्स के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनका यूज करते होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कुछ तरह के पता नहीं क्या बनाए गए हैं, गड्ढे बनाए गए हैं, बट ये पूरी बाउंड्री में यहाँ से लेके वहाँ से लेके वहाँ तक बने गए हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, बताओ। अगर तुम लोगों से यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता, कितने लोग पास होते तुम्हारे में से? मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, हैं? कितने पास होते तुम्हारे में से? मैं पढ़ा हुआ हूँ, हैं? मेरा दूसरा जन्म है। अच्छा भाई, सिर्फ इस नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं है। ये लोग अब लोथल को, हड़प्पा संस्कृति को, सबको याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो रही ही इतनी रिच है। अब सब याद आ गया इनको देख के, ये पुरानी वाली ईंटें और इस तरीके का। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद नहीं है। सरकार NEP 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लेके आई। प्रॉब्लम बस एक है, एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया लेके आई है सरकार, जिसमें बच्चे के हर तरीके के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, जिसमें बच्चा प्रैक्टिकली चीजें सीखेगा, जिसमें वो कोडिंग सीखेगा, वो आज न्यू एज की जो एजुकेशन है वो सारा सीखेगा। दिक्कत बस ये है, एक कागजों में रह जाता है यार सारा। अब एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होने वाला है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। 28 तो स्टेट हैं, हजारों लैंग्वेज हैं, तो इन सब के बीच में फंस के रह जाती है पॉलिसीज में। और हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट तुम ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, लेकिन ठीक कौन करेगा? ठीक सरकार नहीं करेगी, ठीक करेंगे मेरे जैसे, आप जैसे लोग। हमको मिलके एक साथ आना पड़ेगा। और गाइज, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए हमने आपका अपना ब्रांड क्रेजिनो स्टार्ट किया है, जहां पर हम आपको प्रैक्टिकल लर्निंग्स देते हैं इस तरीके की स्टेम किट्स के थ्रू, और पीछे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं इनके थ्रू। अभी गाइज टाइम है इंडिपेंडेंस डे का, यानी हमारी स्वतंत्रता दिवस का, जो कि बहुत ही खास दिन है हमारे देश के लिए। और मैं चाहता हूं कि इस खास दिन को हम सेलिब्रेट करें साथ में मिलके। इसीलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए क्रेजिनोज पर एक बहुत ही खास ऑफर, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, जो कि अपनी वेबसाइट है क्रेजिनोज की, जो कि है www.crazinos.com, या फिर आप क्रेजिनोज की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑफर कुछ ऐसा है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं 1999 से ऊपर क्रेजिनोज का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो RC कार हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपको इस तरीके की टी-शर्ट मिलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। पीछे से भी आप देख सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है गाइज, और भी कई शानदार ऑफर्स हैं, जैसे हम आप में से किसी की स्कूल की फीस भी भरने वाले हैं पूरे 1 साल की। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप जाके जल्दी चेकआउट करो www.crazinos.com पर, और इस स्वतंत्रता दिवस को, इंडिपेंडेंस डे को खास बनाओ। तो मैं आप सबसे नालंदा की इस मिट्टी से यही कहना चाहता हूँ कि हम सब साथ आते हैं और इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलते हैं, इसको रिफॉर्म करते हैं, एक क्रांति लाते हैं, एक रेवोल्यूशन लाते हैं, मिलके सीखते हैं। जो 2 डिजिट्स का जो नंबर होता है ना, 2 डिजिट्स का, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस पे हम रिलाय करते हैं। कितने परसेंट आए भाई तेरे? मेरे आए 85 हैं, 85 ही आए हैं। ये 2 डिजिट ही तो है। मेरे आए कितने? 99। ओह वाओ, 99 आए। इस 2 डिजिट के सिस्टम से बाहर निकलते हैं और रियल में कुछ सीखते हैं। भाई अब हम आ गए और आगे वाले साइड में, और यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो रही, हमने पूरा घूम लिया। यहाँ पर एक मैप है जहाँ सब दिखाया गया है। अच्छा, हम यहाँ से एंटर किए थे और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ये स्क्वायरिश जो है स्ट्रक्चर हैं, और ये वाले ऐसे चैत्यास है जिनके अंदर हम लोग गए थे। इनके बीच में जो है गैप है, कितना है वो भी लिखा हुआ है स्केल बना करके। देखो स्केल लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। नालंदा में 10 विहार थे, 10 मोनेस्ट्रीज थे, जिसमें से एक ये है। ऐसे बड़े बड़े विहार हैं, और विहार का मतलब
आप इसको लेक्चर हॉल ही मान सकते हो गाइस। अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि विहार में और चैत्य में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये विहार संख्या 1 है। अब ये एक चीज और है, ये पूरा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। जब एक्सकवेशन हुई, जब खुदाई हुई ना, तो यहाँ से मिट्टी को हटाया गया तो ये सारा बाहर निकला है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, कई 100 सालों तक तो जो नालंदा नाम है ना, वो सिर्फ कागजों में था और ये माना जाता था कि ये मनगढ़ंत बातें हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हुई थी इंडिया में। क्योंकि जितने यात्री आए लिख के चले गए, जितने स्कॉलर आए लिख के चले गए, लेकिन रियल में तो कहीं मिला ही नहीं था। ये तो 1913-14 में मिला है। कब मिला है? उसके बाद प्रूफ हुआ कि हाँ ये है नालंदा। अभी हम लोग आ गए हैं एक और सेक्शन में, जो कि समाधि स्थल है या मंदिर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये भी सारे पुराने स्ट्रक्चर्स ही हैं। और अगर आगे की तरफ जाएं, भाई खत्म ही नहीं हो रही है ये यूनिवर्सिटी। क्या बताऊँ मैं, इतना बड़ा कैंपस, इतना विशाल साइज, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ बना दिया, सब कुछ प्लानिंग से बना हुआ है। आप देखो भाई, आर्ट भी बना रखी है इन्होंने, ऐसे पूरा गोल वोल करके ऐसे बना रखा है। और पूरा ईंटों से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना हुआ है सब कुछ। कैंपस खत्म होने में नहीं आ रहा। हम काफी घूम चुके हैं भाई। ओ नीचे इतना गहरा यार, मैं देख नहीं रहा था इधर। वहां पे भी आर्किटेक्चर है और बहुत सारी मूर्तियां भी यहाँ पर जो है मिली थी, लेकिन वो अभी मुझे लगता है या तो शायद म्यूजियम्स में रखी है, कहाँ रखी है। भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, बहुत सारी रिफ्रेशमेंट लेके, बहुत सारी एनर्जी लेके। और अब जो है इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। मेरा और कुछ ऐड करने का बिल्कुल मन नहीं है। दिमाग जो है वो यहाँ आगे चकरा गया है। जैसा सोचा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था, उससे कहीं ज्यादा अमेज किया है हमारे इस पुराने शिक्षा के केंद्र ने मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भाई एक डिबेट चल गई अभी कि बिहार से बहुत ज्यादा IAS IPS अधिकारी सर्विसेज में क्यों जाते हैं। बोले इनके जो बड़े बूढ़े थे वो तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे। ये लोग ऐसे कह रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। राम जी भी बिहार पढ़ने आए थे। बिल्कुल भाई, सोचो इन यूनिवर्सिटी से पहले भी हमारी शिक्षा कितनी उन्नत रही होगी। जब गुरुकुल में, भाई राम जी भी तो गुरुकुल में पढ़े थे, पूरी शिक्षा ली थी उन्होंने, हर तरीके की शिक्षा ली थी, अर्थशास्त्र की, राजनीति की, लड़ाई करने की, अस्त्र शस्त्र चलाने की, हर चीज की शिक्षा ली थी। तो एजुकेशन भाई हमारे देश में तो बहुत पुराना है, सबसे पुराना है दुनिया में। भाई हमारा जो एरिया है वो विराटनगर में ही आता होगा, जो महाभारत वाला विराटनगर है। तो वहाँ पे भी कितना बड़ा शिक्षा केंद्र है। वहाँ पे भी बुद्ध विहार है। वहाँ अशोक के वो भी मिले हैं। हाँ, वहाँ पे अशोक शिलालेख मिले हैं। और पूरा पहाड़ पे वो है। तो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे देश में शिक्षा बहुत आगे थी भाई। हमारे तो अपने तो वहाँ पे आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन सबसे पहला। नींबू चाना